नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस रूपेसर ट्यूटोरियल्स चैनल पे। तो बच्चों, पिछले वीडियो की क्रम में मैं ये वाला वीडियो आपको दे रहा हूँ जिसमें मैंने एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चंस करके दिए हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने अभी इस वीडियो में किए हैं, बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तो थोड़े से क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलने जा रहे हैं जिसमें हमें वृत्तों की स्पर्शी खींचना सीखना है। तो उम्मीद है पिछले वीडियो में जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे उसकी तरह ये वीडियो भी आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। तो चलिए बच्चों, अब हम देरी नहीं करते और हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। ओके बच्चों, तो ये 11.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करने वाले हैं। इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी वृत्त पर हम स्पर्शी कैसे खींचेंगे। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं। तो जैसे हमने पिछले वीडियोस में आपको त्रिभुज समरूप बनाना सिखाया और भुजाओं के भाग करना सिखाया, वैसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पर त्रिभुज में जैसे हम लोगों ने सीखा था उसी तरीके से वृत्त की स्पर्शी खींचना भी सीखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर वृत्त की स्पर्शी जो है वो 3 टाइप से खींचना आपको मैं सिखाऊंगा। एक तो वो स्पर्शी होगी जो कोई त्रिज्या दी होगी वृत्त की हमें, और उसके बाह्य बिंदु से हमें स्पर्शी खींचनी पड़ेगी। ओके, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं आपको करके बताता हूँ, मेरे साथ आप करते जाइए तो आपके लिए चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर रखी है आपके सामने स्केल, और ये 6 सेंटीमीटर है। देख लीजिए, बहुत ध्यान से देखिए, ऐसे 6 सेंटीमीटर हमने ले लिया। यहाँ पर एक 6 सेंटीमीटर का हम वृत्त बनाने वाले हैं। ओके, तो ऐसे हम लोग एक वृत्त बनाएंगे 6 सेंटीमीटर का, इस तरह से। देखिए ध्यान से, ये रहा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। ओके, इस तरह से बनाया हमने। आपको वृत्त दिख रहा होगा, ये देखिए मैंने बना दिया आपका। ओके, अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस वृत्त के 6 सेंटीमीटर का वृत्त खींचिए। देखिए हमने यहाँ पे वृत्त खींचा है, आपको आसानी से मैं दिखाता हूँ, थोड़ी सी जगह की दिक्कत होगी तो आपको दिखाई देगा। ये देखिए मैंने वृत्त खींचा हुआ है। ओके, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का मैंने वृत्त खींच लिया है। ओके, ऐसे दिख रहा है आपको, ठीक है, ये देखिए। ओके, अब बच्चों क्या करने वाले हैं, इसका केंद्र यहाँ पर है। ये देखिए, इसका केंद्र बच्चों यहाँ पर है। ये देखिए, इसका केंद्र है ये वाला, इसका केंद्र है बच्चों O। यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचनी है। तो बच्चों, यहाँ केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वृत्त, एक दूरी ऐसे बना लेंगे बच्चों 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, ये 10 सेंटीमीटर आपका यहाँ आता है। यहाँ से यहाँ तक के लिए आप एक लाइन ऐसे खींच लीजिए। इसको बच्चों क्या कर दीजिए, O डैश। इतनी बात समझ में आई आपको। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया जो त्रिज्या हमें यहाँ पर दी हुई थी, और फिर क्या किया, उसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक रेखा ऐसी खींच ली हमने। एक केंद्र बिंदु हमने और ले लिया O। अब क्या करेंगे, इस O डैश के हम लोग लंबवर्धक खींचेंगे। तो बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ऐसे रखिए प्रकार का, और आधे से अधिक दूरी ले लीजिए ऐसे। चाहे आप यहाँ से बना सकते हैं और आप यहाँ से बना सकते हैं। तो आधे से अधिक दूरी लेकर आप एक ऐसे चाप लगा दीजिए, एक ऐसे चाप लगा दीजिए। ओके, फिर आप क्या करेंगे, एक ऐसे चाप यहाँ पर लगाइए, ये देखिए, और एक ये चाप ऐसे लगाइए। ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये चाप ऐसे लगाई है मैंने इस तरीके से, ये देखिए। ओके, मैंने एक बिंदु यहाँ से ऐसे रखा हुआ है, एक चाप यहाँ पे लगाई है, एक चाप ऐसे लगाई है, फिर यहाँ से हमने इसको उठाकर एक चाप ये और एक चाप ये हमने लगाई। ऐसे आपको दिख रहा होगा। ओके, मैं इसको कॉपी को ऐसे रखता हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा दिक्कत है, आप एडजस्ट करिए, बट आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब बच्चों, ये लंबवर्धक जहाँ पर काटते हैं इनको हम ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, मिला लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से ऐसे इसको ज्वाइन करते हैं इस तरह से। ओके, अब ये जहाँ पर इसको ऐसे ले रहा है, इसको हम बाय द वे लेते हैं ए, ले लेते हैं, ले लिया। अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ये जो हमारे पास बिंदु ए आया है, इस पे प्रकार के नोक ऐसे रखेंगे। ध्यान से देखिए, ये तीसरा स्टेप है, हमने नोक रख दी यहाँ पे ऐसे। फिर हम ओ ए या ओ ए डैश इस तरह से, देखिए ये दूरी आपकी ये रही, या फिर आप ये दूरी ले लीजिए। ओके, इन दोनों में से किसी को भी एक त्रिज्या मानकर एक वृत्त बना दीजिए नया। ध्यान रहे, स्पर्शी खींचने के लिए आपको 2 वृत्त बनाने आवश्यक है। ये देखिए, आपके 2 वृत्त बन गए। अब बच्चों, बहुत प्यार से देखना है, आपको समझना है कि ये नया वृत्त जो आपने बनाया है, ये पुराने वाले वृत्त को कहाँ कहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, ये देखिए। ओके,
तो ये नया वृत्त जो है पुराने वृत्त को यहाँ पर, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए एक यहाँ पर और एक बच्चों यहाँ पर, इसको हम ले लेते हैं m, इसको ले लेते हैं n। तो ये m और n पर प्रतिच्छेदित कर रहा है बच्चों। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले, इनको और इनको हम यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं। बहुत ध्यान से देखना है आपको। ये देखिए o डैश और n को ज्वाइन कर दिया 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पर देखिए आप o डैश और m को भी ज्वाइन कर दीजिए आप ऐसे। ये देखिए ये भी 8 सेंटीमीटर आपको मिल रहा है। ये देखिए बच्चों, ओके। तो ये दोनों स्पर्शियाँ आपकी बनी है, o डैश m और o डैश n। दोनों स्पर्शियों की लंबाई बराबर आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना आया है, o डैश n बराबर o डैश m बराबर 8 सेंटीमीटर। ये आपका नापने पर आया है। ये आपको लिखना आवश्यक है, एग्जाम में आपको बोलेगा तब आपको ऐसा करना पड़ेगा। चित्र आपका जो है थोड़ा सा सुंदर दिखाई दे, इसके लिए आप थोड़ा सा इसको ब्यूटी पार्लर करा दीजिएगा ऐसे करके। बाकी इसकी कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर डॉटेड लाइन भी दिखा सकते हैं, जिससे कि आपका फिगर बहुत अच्छा दिखने लगेगा। थोड़ा सा इस रचना को आप ब्यूटी पार्लर के दर्शन करा लीजिए तो आपका ये फिगर बहुत ही सुंदर दिखने लगेगा, यद्यपि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये 90 बनता है बच्चों, ओके। तो इस तरह से ये आपकी रचना पूरी हुई। आप इसके दर्शन करिए, इस तरह से बनकर आएगा बच्चों। थोड़ा सा ये फिगर बड़ा है इसलिए हमें कॉपी को टेढ़ा करना पड़ रहा है, ठीक है। तो बस आप थोड़ा ये समझ लीजिए कि हमारा जो फिगर ये बनकर तैयार है पुष्पा की तरह टेढ़ा, झुकेगा नहीं, ओके। तो हमारी ये दो स्पर्शी बनकर तैयार होती है। स्पर्शी के बारे में बच्चों में बता दूं कि वृत्त को बाह्य बिंदु से स्पर्श करती हुई जो रेखा जाती है उसको हम स्पर्शी कहते हैं, ओके। और स्पर्शी हमेशा केंद्र पर जो त्रिज्या खींची जाती है वो उसके लंब होती है। ये थ्योरम आपने पढ़ी होगी बट इस साल सिलेबस में आपके है ही नहीं। तो इस तरह से ये आपका फिगर तैयार होता है। अब हमें यहाँ पर रचना के पद भी लिखने हैं, तो मैं आपको यहाँ पर रचना के पद भी लिख के देता हूँ, ओके। तो मैं कहाँ पे लिखूँ, इस तरफ लिख के दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, ओके। आपको दिखाई देगा इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको ऐसे यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ओके बच्चों। तो अब हम रचना के पद आपको बताते हैं, आप चित्र में देखते जाइए। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए ध्यान से। सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। ये देखिए हमने सबसे पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया, ओके। मैं आपको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ इसको तो बेहतर तरीके से दिखेगा, ओके बच्चों। तो देखिए सर्वप्रथम हमने क्या किया, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। ये देखिए हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। उसके बाद बच्चों हमने क्या किया, केंद्र O से O डैश 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लिया। O से O डैश 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ले लिया। O डैश का लंबार्धक खींचा। तो बच्चों देखिए O डैश का लंबार्धक ये देखिए हमने खींचा। और उसके बाद हमने क्या किया, AO त्रिज्या लेकर नया वृत्त बनाया। अब ध्यान से देखिएगा, हमने बच्चों AO त्रिज्या लेकर एक नया वृत्त बनाया, ओके। उसके बाद क्या किया, O डैश N और O डैश M को मिला दिया और नापने पर बच्चों ये दोनों स्पर्शी हमारे पास 8 सेंटीमीटर की बनकर तैयार होती हैं। तो बच्चों ये चित्र हमारा बनकर तैयार होता है। इसी तरह से हमको इसको बनाना था, आप ध्यान से देख सकते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लें या साथ में बनाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये रहे आपके रचना के पद, और फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ओके बच्चों। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए, बहुत और सुंदर तरीके से आपको बताने वाले हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के, अब बच्चों संकेंद्रीय का मतलब होता है कि एक ही केंद्र पर लेकर हमें अलग अलग त्रिज्या के वृत्त बनाने हैं। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेंगे, ओके। 4 सेंटीमीटर, एक काम करते हैं हम लोग पहले 6 सेंटीमीटर जगह वृत्त बनाते हैं। तो आपको ये करने, आपको ये जो जगह होगी इसका अच्छा उपयोग करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। देखिए आपको कैसे बताते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास स्केल है, इस पर हम 6 सेंटीमीटर दूरी ले लेते हैं ऐसे करके। ये देखिए 6 सेंटीमीटर की दूरी हमने ले ली, ओके। तो अब यहाँ पर क्या करने वाले बच्चों, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना देंगे। इस तरह से बनाएंगे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। बहुत बड़े बड़े फिगर बन रहे हैं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। ये रहा आपके लिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, ओके। आपको नहीं दिख रहा है तो आप ऐसे थोड़ा देख लीजिए, इस तरह से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनेगा, ओके। ऐसे रखते हैं,
इस तरह से रहेगा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। अब बच्चों क्या करने वाले हैं हम, इसी केंद्र पर एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाएंगे। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाएंगे। तो अब 4 सेंटीमीटर त्रिज्या कैसे लेंगे, ये देखिए, ये रही 4 सेंटीमीटर त्रिज्या। ओके, इसको ऐसे कर लीजिए। ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का संकेंद्रीय वृत्त बना है। तो बच्चे ये दोनों वृत्त ऐसे हैं जिसकी त्रिज्या 4 और 6 सेंटीमीटर है, दोनों संकेंद्रीय वृत्त हैं। आपको दिख रहा होगा इस तरह से। ओके, ये संकेंद्रीय वृत्त हैं आपके ऐसे। तो अब क्या होगा, इसमें हमें इनकी त्रिज्याओं को ऐसे खींच लेना है बच्चों, इस तरह से। ये देखिए, ये रही 4 सेंटीमीटर और ये रही 6 सेंटीमीटर। ये हो गई आपकी त्रिज्या। ओके, इसको हटा दीजिए ऐसे। आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लिख लें ओ। यहाँ पर कोई भी बिंदु लिखें या ना लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे आप चाहें तो ओ डैश भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। आप लिख लीजिए क्यू, लिख लीजिए यहाँ पे। ओके बच्चों, हमने आपको बताया कि हमें स्पर्शी बनानी है, तो कम से कम एक वृत्त ऐसा होना चाहिए जो इसमें से किसी भी वृत्त को काट ले। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमें इनका लंबार्धक खींचना होगा ऐसे। आधे से अधिक दूरी आप ले लीजिए, आपको दिख रहा होगा, देखिए ये आधे से अधिक दूरी आपको दिख रही है। तो आप क्या करिए, एक यहाँ से ऐसे आर्क लगाइए, एक यहाँ से ऐसे चाप लगाइए, और फिर आप क्या करिए, एक यहाँ से चाप ऐसे मारिए। अब ये देखिए इसी पर के ऊपर जा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जाने दीजिए। ऐसे लगा दिया आपने। अब इन चाप ये जहाँ पर काटती हैं, इनको ऐसे मिला दीजिए, इस तरह से ऐसे मिला दीजिए इनको। ये देखिए मिल गई। अब आपका एक बिंदु यहाँ पर भी आ जाता है, इसको आप पी ले लीजिए। अब बच्चों क्या करने वाले हैं, यहाँ पी से, इस वाले पी से ओ या फिर ओ डैश, एक ही बात है, ओ या फिर ओ डैश। ध्यान से देखिए आप, ओ या फिर ओ डैश, ये त्रिज्या लेकर एक वृत्त बना दीजिए ऐसे, ऐसे एक वृत्त बना दीजिए। तो जो आपने नया वृत्त अभी अभी बनाया है बच्चों, ये आप देखिए आपके जो पुराने वृत्त है उसके कहाँ पे इसको काट रहा है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे कट कर रहा है इसको, ये देखिए। ओके, यहाँ पे कट कर रहा हुआ है। तो एक स्पर्श रेखा आपको खींचनी है बच्चों। यहाँ पर देखिए, आप चित्र में देखिए, सवाल में देखिए, हमको बोला है कि एक स्पर्श रेखा खींचनी है आपको। ये देखिए एक स्पर्श रेखा, तो आपको कोई एक स्पर्श रेखा खींचनी है। तो आप क्या करिए, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिए ऐसे, इस तरह से इसको ज्वाइन कर दीजिए। और आप जब ज्वाइन करें तो हो सके तो इस तरह से देखें कि आपको इसकी लंबाई पता चल जाए। ये देखिए, ये स्पर्श रेखा बन गई आपकी। तो यहाँ से क्या लिखेंगे आप, ये लिखेंगे नापने पर, आपने अभी अभी नापा है इसको, नापने पर आपकी स्पर्शी, इसको आप लिख लीजिए यहाँ पे RS कर दीजिए। तो नापने पर OS बराबर 4.5 सेंटीमीटर। ओके, पक्का ना, हो गया। अब बच्चों यहाँ पे रचना के पद लिख लेते हैं, तो हमारे पास इतना स्पेस है, रचना के पद इतने में ही हम लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग रचना के पद लिखते हैं। जो जो हमने किया है बस वही हमें लिखना है, बहुत सरल तरीके से लिखना है बच्चों। कैसे लिखेंगे, देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पे कर लूँ तो भी आपको आसानी से दिखाई देगा ना। ओके, चलते हैं, रचना के पद लिखे डालते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर लिखते हैं रचना के पद, रचना के पद। ये देखिए, तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया, सर्वप्रथम 4 या 6 में से कुछ भी लिख दीजिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया, त्रिज्या का वृत्त बनाया। उसके बाद बच्चों हमने क्या किया, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक संकेंद्रीय, जिसका केंद्र बराबर है, सेम केंद्र है, संकेंद्रीय वृत्त बनाया, संकेंद्रीय वृत्त बनाया। तीसरा भाग क्या किया बच्चों, देखिए आपका संकेंद्रीय वृत्त बन गया। अब आपने क्या किया, ओ डैश खींचा तथा इसी का लंबार्धक खींचा।
ध्यान से देखिए, जो चीज़ें हमने की हैं बस वही हम लोग लिख रहे हैं। इसका लंबार्धा खींच लिया बच्चों। अब क्या हुआ, लंबार्धा खींचने के बाद क्या हुआ, PO त्रिज्या लेकर नया वृत्त बनाया, नया वृत्त बनाया। और बच्चों उसके बाद आपने क्या किया, O डैश S मिला दिया, O डैश S मिलाया। नापने पर O डैश S बराबर 4.5 सेंटीमीटर स्पर्शी प्राप्त हुई, स्पर्शी प्राप्त हुई। यही बनाना था, यही बनाना था। ये रही आपकी रचना, आपको आसानी से दिख रही होगी। इसके अलावा बच्चों हमें यहाँ पर इसका परिकलन करके जांच भी करके बतानी है, तो हम आपको थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन करके यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं। ओके बच्चों, ये देखिए, आप ध्यान से देखिएगा। स्पर्शी बच्चों हमारे पास कौन सी निकली है, O डैश S निकली है। ओके बच्चों, तो अगर हम थोड़ा सा इसको ऐसे ज्वाइन कर दें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। ये देखिए, इसको अगर हम ज्वाइन कर दें ऐसे तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसे ज्वाइन कर दिया। ओके, अब बच्चों ये कौन सा कोण बना बताइए, 90 बना कि नहीं। तो बच्चों 90 के सामने की जो भुजा होगी वो कर्ण होगी, तो ये कर्ण हमको यहाँ पे दी हुई है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये जो कर्ण हमें दी हुई है, कर्ण भुजा O डैश, O डैश, ये कौन सी भुजा है बच्चों, कर्ण दी हुई है। ओके, अब जरा इसमें देखिए, तो ये अगर हमारे पास कर्ण हो गए तो बच्चों ये और ये लंब आधार बचे, तो किसी को लंब किसी को आधार हम ले सकते हैं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो बड़ा वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी थी बच्चों, ये छोटा वाला जो अंदर का वृत्त है इसकी त्रिज्या हमारे पास थी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर थी बच्चों। ओके, और स्पर्शी हमारे पास कितनी आ रही है, 4.5, है ना। लेकिन हमारे पास ये भुजा कितनी है, ये वाली, ये बच्चों बड़े वृत्त की त्रिज्या है, तो बच्चों ये 6 सेंटीमीटर है। तो अगर हमारे पास कर्ण 6 सेंटीमीटर है, लंब 4 सेंटीमीटर है, तो इसको आधार मान के नहीं निकाल सकते। तो कर्ण जो है बच्चों हमारे पास कितना है, 6 सेंटीमीटर, और हमारे पास लंब कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, हमें आधार निकालना है। तो पाइथागोरस जी ने हमें बहुत बढ़िया व्यवस्था दे रखी है जिससे हम आसानी से इनको निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस की प्रमेय से। ओके, तो बच्चों पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। ओके, तो कर्ण का वर्ग बच्चों कितना है, 6 का स्क्वायर है, लंब वर्ग कितना है, 4 का स्क्वायर, तो ये आधार हमें बताना है। तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 16 बराबर आधार स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ये इधर आके घट जाएगा, तो 20 बराबर आधार स्क्वायर हो जाएगा। रूट हटा देंगे तो रूट 20 बचेगा बच्चों, आधार हो जाएगा। अब बच्चों इसका वर्गमूल अगर आप निकालेंगे तो 4.5 सेंटीमीटर ही आएगा। इसी तरह से देखिए हमने आपको परिकलन करके भी दिखा दिया है, ये रहा आपका परिकलन। ओके बच्चों, तो आपके इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और आप इसको करिए। देखिए ध्यान से, ये रहा परिकलन, ये रही रचना आपके पास, रचना के पद भी लिखें, आप इसका कंस्ट्रक्शन का पूरा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, और ये रहा आपका परिकलन। ठीक है बच्चों, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और आप इसको करिए। ओके, ठीक है बच्चों, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बट बहुत ही आसान तरीके से हम इसको भी करने वाले हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेंगे। तो हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचने के लिए क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर इसमें दूरी भर लेंगे। ये देखिए, ओके बच्चों, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हम बीच में बनाएंगे ऐसे। थोड़ा सा इसमें दिमाग ये लगाना है कि चित्र हमारा जो है इधर उधर भागे ना। ओके बच्चों, यहाँ पे रखते हैं, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया, ये देखिए। ओके, वेल डन। अब क्या करने वाले बच्चों, इन्होंने कहा कि इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर, बच्चों यहाँ पर केंद्र है इसका, ये देखिए, ये देखिए आपका केंद्र है ये। इसको क्या करेंगे, ओ ले लेते हैं ऐसे, ये रहा केंद्र। तो यहाँ से बच्चों 7 सेंटीमीटर इधर और 7 सेंटीमीटर आपको इधर बढ़ाना है। ये देखिए 7 सेंटीमीटर आप इधर बढ़ाइए। ओके, 7 सेंटीमीटर आप यहाँ तक ले जाइए और इसके बाद 7 सेंटीमीटर बच्चों यहाँ तक ले आइए, इस तरह से ऐसे। तो आपका हुआ क्या, ये बच्चों हो गया ए और ये हो गया आपका
बी। ध्यान दीजिए, आपने सबसे पहले आपने एक वृत्त बनाया, उसका एक केंद्र लिया, केंद्र से 7 सेंटीमीटर इधर, 7 सेंटीमीटर उधर। अब बच्चों ये बोलते हैं पी और क्यू, तो हम मजबूर हैं पी और क्यू लिखने के लिए, हमको यहाँ पे पी और क्यू ही लिखने पड़ेंगे। ओके, मजबूर हैं, जबकि इन्होंने बोल दिया तो हमको वैसा ही काम करना है। उसके बाद बच्चों क्या करने में, उसके बाद क्या करना है, हमको ओ क्यू और ओ पी का लंबार्धक खींचना है। लंबार्धक खींचना हमने आपको बहुत बार बताया। जिस भी भुजा का लंबार्धक खींचना हो उसके एक हिस्से पर आप प्रकार की नोक रखिए और आधे से अधिक दूरी आप ले लीजिए। तो एक ऐसे लगा दिया, एक इस तरह से आपने चाप लगा दी, यहाँ पकड़िए और बच्चों इसको ऐसे काटिए, इसको ऐसे काटिए। सेम यही कंडीशन आप इधर भी कर लीजिए, ऐसे 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 और ऐसे, इस तरह से आपने प्राप्त कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे, इनको ऐसे मिला देंगे। ये देखिए, ये हम ऐसे मिलाने वाले हैं, 1 और ये 2, इन दोनों को हमने ऐसे मिला दिया। ओके, तो ये किसी पवन चक्की से कम नहीं लग रहे हैं, बट हमको ऐसा कुछ भी नहीं करना। हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे, हमने एम ले लिया, यहाँ पे हमने एन ले लिया। तो बच्चों ध्यान रहे, सबसे पहले हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा, उसके केंद्र ओ से बाएं और दाएं 7 सेंटीमीटर दूरी पर पी और क्यू को ले लिया। फिर ओ क्यू का लंबरदक खींचा, एन पर काटा, ओ और पी का लंबरदक खींचा, एन पर काट रहा है। अब आपको दिख गया होगा, ये जहाँ पे काट रहे हैं ये त्रिज्या हम ले लेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए आप, ये देखिए त्रिज्या हमने ले लिया ऐसे। अब यहाँ से एक वृत्त बना दीजिए, सुंदर सुंदर, ऐसे हो गया। एक आप वृत्त यहाँ से बना दीजिए ऐसे। अगर अंदर वो जा रहा तो उसको आप जाने दीजिए, उससे घबराइए नहीं, इस तरह से आप ऐसे बना दीजिए। ओके बच्चों, तो इतना काम हम लोगों ने बहुत ही आसानी से कर लिया है। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। इस वृत्त के इस वाले कटान बिंदु के लिए यहाँ पर इसका कटान बिंदु बच्चों ये आप देखेंगे और इसका कटान बिंदु ये देखेंगे। इस वाले बिंदु के लिए कटान बिंदु बच्चों यहाँ पर है, इसके लिए यहाँ पर है। बस आपको इन्हें ज्वाइन करना है। देखिए आप ऐसे ज्वाइन कर दीजिए इनको, ऐसे। ओके, ऐसे ज्वाइन करिए इनको, इस तरह से ज्वाइन करिए ऐसे। ठीक है, ये देखिए ये ज्वाइन किया और इसी तरह से आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। दोनों सेम आनी चाहिए रचनाएं, सेम डिस्टेंस पर आनी चाहिए। आप इसको ज्वाइन कर दीजिए यहाँ पे। ओके, इस तरह से इनको ज्वाइन कर दीजिए, ये देखिए, और इस तरह से आप इधर ज्वाइन कर दीजिए। ये रहा आपका कंस्ट्रक्शन। ओके, यहाँ पे आप एक्स वाई ए बी। अब बच्चों यहाँ पर नापने पर आप क्या लिखेंगे, नापने पर स्पर्शी, आप इनको नापिए। देखिए आपने कितना देखा, 6.5, ये देखिए 6.5। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, ओ ए बराबर ओ बी बराबर 6.5 सेंटीमीटर। ओके, अब आप इनको नाप लीजिए ऐसे। देखिए ये देखिए 6.5, ये देखिए 6.5। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, पी एक्स बराबर पी वाई बराबर 6.5 सेंटीमीटर। ये रही आपकी रचना। आप चित्र सुंदर दिखे तो आप इस भैया इसको भी यहाँ ज्वाइन कर दीजिए, इसको भी ज्वाइन कर दीजिए, इसको भी ज्वाइन कर दीजिए, इसको भी ज्वाइन कर दीजिए, उसका कोई फ़र्क नहीं है। आपने स्पर्शी यहाँ पर बना दी हैं, बहुत सुंदर तरीके से ये चित्र आपके लिए बनकर तैयार हो गया। अब बच्चों हम इसके रचना के पद लिखने वाले हैं। ओके ओके ओके, तो बच्चों ये रही रचना के पद आपके। देखिए सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा, तो देखिए ध्यान से, आपने ये सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा। उसके बाद केंद्र से ओ पी बराबर ओ क्यू बराबर 7 सेंटीमीटर खींचा। तो बच्चों ये वाला केंद्र था ना, ये वाला, तो यहाँ से हमने बाएं और दाएं दोनों तरफ 7 सेंटीमीटर रेखा खींच ली। फिर बच्चों क्या किया, ओ पी और ओ क्यू के लंबार्धक खींचा। देखिए ध्यान से, ओ पी और ओ क्यू का ये लंबार्धक हम लोगों ने खींचा जो एम और एन पर काटते हैं। फिर हमने क्या किया, पी एक्स और पी वाई मिलाया। ठीक है, हमने क्या किया, लंबार्धक खींच लिया। तो बच्चों यहाँ पे जो फिर वृत्त बना लिया हम लोगों ने। यहाँ पे ये चीज़ मैं लिखना यहाँ पे भूल गया हूँ, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, लिख देता हूँ, पी एम व पी एन
त्रिज्या के वृत्त बनाए, वृत्त बनाए। ये मैं लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। तो हम लोगों ने क्या किया, इनके वृत्त बना लिए और उसके बाद हमने क्या किया, देखिए px और py मिला दिया, px py मिला दिया और qa qb मिला दिया। तो इस तरह से हमारी ये अभीष्ट जो रचनाएं हैं वो प्राप्त हो जाती हैं, स्पर्शी प्राप्त हो जाती है, जिनको हमें बनाना था। तो बच्चों ये रही आपके लिए रचना के पद, ध्यान से देखिए पहले। ये रही आपके लिए कंस्ट्रक्शन, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, आप बेहतर देख पाएंगे। ये रहे कंस्ट्रक्शन चित्र रहा आपका, और ये रहे आपके रचना के पद। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपके लिए बेहतर रहेगा ये। ओके, तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। ये नया कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ बहुत ईजी तरीके से। बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है जो परस्पर 60 अंश पर झुकी हों। तो बच्चों ये इस तरह का टाइप है कि आपको त्रिज्या दी होगी वृत्त की, और उस पर जो स्पर्शी बनानी होगी उनका झुकाव कोण दिया होगा, 60 अंश दिया हो, जो भी दिया हो। तो हम लोग करते क्या है बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो त्रिज्या दी है उसका एक वृत्त हम लोग खींच लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक स्केल उठाते हैं, ये देखिए, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दी है तो बच्चों 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लेंगे इस तरह से। ओके, ये देखिए, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हम एक यहाँ पर बनाए लेते हैं इस तरह से। ये देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया हम लोगों ने। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, जब हमने ये वृत्त बनाया बच्चों, ये देखिए, ओके, तो इसका केंद्र आपको दिख गया होगा। ओ, फिर इसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, इसमें एक हम त्रिज्या ले लेते हैं कोई भी, ध्यान दीजिएगा, एक त्रिज्या ऐसे बना लेते हैं, कोई सी भी एक त्रिज्या बना लीजिए आप इस तरह से। ये देखिए, कहीं पर भी आप मिला सकते हैं। ओके, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। मैं ऐसे ही रखता हूँ इसको तो आपको अच्छा दिखाई देगा। फिर बच्चों हम क्या करेंगे, अब हमें थोड़ा चांदा का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, चांदा आप समझते हैं, ये वाला है। ओके, ये देखिए, फिर बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर जो झुकाव कोण आपको दिया हो 60 अंश दिया हुआ है, तो हम ये झुकाव कोण जो होता है इसको 180 में से माइनस कर लेते हैं, जितना भी हो। तो हमारे पास कितना बचा, 120 अंश। जो भी आपको झुकाव कोण दिया है उसको आप 180 में से माइनस कर दीजिए। फिर जो कोण आपके पास बचेगा उतना कोण आप यहाँ पर बना लेंगे इस तरह से। ध्यान से देखिएगा, मैं इसको फिर से ऐसे करता हूँ इस तरह से। ओके बच्चों, तो अब आप यहाँ पर 120 अंश का कोण बनाएंगे। 120 अंश का कोण बनाने के लिए आप इसको ले जाइए, और जो ये रेखा आपके पास ली है, ये बिंदु जो है आपका इस तरह से, ये वाला बिंदु, तो वो इसको उस जगह पे रखेंगे जिस बिंदु पर हमें कोण बनाना है। तो ये रहा आपका ये बिंदु। अब हमें 120 बनाना है बच्चों। तो देखिए ये 90 है, तो जब 90 से ज़्यादा होता है तो लेफ्ट में जब बनाएंगे बाईं तरफ तो ये नीचे की लाइनें लेते हैं। तो बच्चों 120 से आपको ये दिख रहा होगा, तो इसके सामने ऐसे आप एक पॉइंट ऐसे लगा दीजिए। ओके, आप इसको हटा दीजिए, बस बन गया 120। अब आपको 120 बनाना है तो आप इसे करिए, इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। ओके, इस तरह से, इस तरह से आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। ओके, ये रहा आपके लिए 120 अंश का कोण। अब इसका मैजिक ये रहता है कि जब भी हम करते हैं तो ये जो स्पर्शी का झुकाव हमको दिखा रहा है 60 अंश, ये कोण अपने आप बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए अभी कैसे बनता है। ओके, क्या करेंगे, थोड़ा सा ये फिगर इस तरफ की भागेगा, ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। देखिए कैसे बनता है बच्चों। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो त्रिज्या हमको दी थी उसका हमने वृत्त बना लिया, और जो झुकाव कोण दिया उसको 180 में से घटा दिया, और जितना कोण बचा उसका हमने केंद्र पर यहाँ पर बना दिया। अब बच्चों क्या करेंगे, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर हम 90 अंश के कोण बनाते हैं। तो 90 का कोण बनाने के लिए क्या करते हैं, प्रकार में थोड़ी सी दूरी ऐसे छोटी सी भर लेते हैं। ओके, ये देखिए, अब यहाँ पर 90 का कोण बनाना है हमें इस तरह से। तो एक अर्धवृत्त बना लेंगे ऐसे, 90 का कोण तो आपने बहुत बनाया होगा अच्छी तरह से। फिर यहाँ पर ऐसे आप रखेंगे और एक यहाँ पर ऐसे चाप लगा देंगे। फिर यहाँ पर इसको उठाएंगे ऐसे, और एक आप यहाँ पर चाप लगा देंगे। फिर एक ऐसे लगाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे चाप लगा देंगे। यही काम आप यहाँ पर कर देंगे। ये देखिए, आप एक अर्धवृत्त बनाइए इस तरह से, एक अर्धवृत्त आप बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे लीजिए, एक कट ये लगाइए, और फिर यहाँ से रखिए ऐसे, और एक कट आप ऐसे लगाइए।
फिर आप ये ऐसे करिए और इसको उठाइए यहाँ से और इसको ऐसे ज्वाइन कर दिए बच्चों। अब आपके पास 90 के 2 कोण बन चुके हैं। ध्यान से देखिए, आप इसको ऐसे देखिए, ये देखिए। ओके, अब बच्चों क्या करेंगे, इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, ऐसे ज्वाइन करिए। आप इसको यहाँ से पकड़िए, इसको ऐसे इस तरह से ले जाइए। ओके, बहुत ही सावधानी से इसको आगे की ओर ऐसे बढ़ा देंगे। ये देखिए, कितना भी आप बढ़ा लीजिए। और फिर इसको भी ले आइए ऐसे, यहाँ से ऐसे। ये देखिए, ये आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग पॉइंट है, तो आप इसको यहाँ से ऐसे ले आइए इस तरह से। इसको आप यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिए। यहाँ पर बाय द वे हमने P लिख दिया, इसको Q लिख दिया, इसको R लिख दिया। अब आपके पास जो PQ और PR ये 2 स्पर्शी बनकर तैयार होती हैं। नाप लेंगे अभी इनको, जो भी तरीके एक सेम डिस्टेंस होगी इनकी। ये देखिए बच्चों, ठीक है, 8.5 के आसपास है। इसको भी देखिए, ये देखिए, ठीक है, 8.5 के आसपास है। तो हम इसको 8.5 ही लिखे देते हैं, 8.5 सेंटीमीटर नापने पर। ओके, अब रही बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ये कोण 60 होना चाहिए। ध्यान से देखिए, ये 60 होना चाहिए। आप इसको नाप लीजिए। अब क्या करेंगे, ये आपने लिया चांदा, इसका जो बच्चों ये वाला पॉइंट है, इसको आप उस जगह पर रखिए जहाँ पर आपको कोण नापना है। इस तरह से देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत प्यार से देखिए। ओके, दिख रहा है आपको, ये देखिए। तो बच्चों ये 60 अंश आपको दिख रहा है, तो एकदम आपने क्या किया, यहाँ पे 60 अंश बनाया हुआ है, ठीक है, एकदम 60 बना हुआ है। थोड़ा सा आपको एक पॉइंट वैसे दिख रहा होगा, तो वो यहाँ से थोड़ा सा मिसमैच है, इस वजह से ऐसा लग रहा है। तो थोड़ा सा आप इसको ऐसे करेंगे तो एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा। जो पॉइंट में थोड़ा सा फर्क होता है उसका कोई वैल्यू ज़्यादा नहीं होता। आप इसको ठीक तरह से नाप के देखिए, तो बच्चों 60 ही आ रहा है। ओके, तो ये इसका मैजिक है। देखिए 60 और 120 मिलाइए तो आपका 180 आता है। तो इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन आपका पूरा हुआ। और हम रचना के पद यहीं पर आपको लिखे देते हैं, यहाँ पे लिखे देते हैं, तो आपकी ये कंस्ट्रक्शन एकदम कंप्लीट हो जाएगी। तो बच्चों कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे हम रचना के पद। देखिए रचना के पद। बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया, जो त्रिज्या दी थी उसका वृत्त बनाया। सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा। दूसरा काम बच्चों क्या किया, OQ त्रिज्या ली। अब ध्यान दीजिए, OQOR एंगल QOR बराबर 120, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप, 180 माइनस 60 खींचा। ओके, ध्यान से देखिएगा, R व Q पर समकोण बनाए, समकोण बनाए। उसके बाद बच्चों क्या हुआ, जो एक दूसरे को P पर काटते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे लिखता हूँ, आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिख देता हूँ, PR बराबर QP बराबर 8.5 अभीष्ट स्पर्शी प्राप्त हुई तथा कोण RPQ बराबर 60 अंश बना। ओके बच्चों, यही बनाना था। ओके, वेरी गुड। तो इस तरह से बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस को किया है। शेष जो आपके पास 3 क्वेश्चंस बचे हैं, इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो तब तक आप इसको करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद।